मरांडी 1932 का जो खतियानी है ना, एक बार बाबूलाल मरांडी हमारे बीच ला चुके थे, लेकिन वो कोर्ट से फेल मार गई। अब ये सरकार, क्योंकि देखिए अगर आप स्थानीय नीति लागू कर रहे हैं, पूरे झारखंड के लिए लागू कर रहे हैं, सीएम को तो ये पता होना चाहिए कि 1932 में पूरे झारखंड का सर्वे ही नहीं हुआ था। जब 1932 में सभी जिले का सर्वे नहीं हुआ तो आप एक डेट लेकर कैसे बना सकते हैं कि 1932 का खतियानी होना चाहिए। चलिए आपने बनाया भी ठीक किया, लेकिन एक घर में दो बच्चा है, एक बच्चा जाके छत्तीसगढ़ या यूपी में पढ़ा या अदर स्टेट में जाके पढ़ा, एक ने सिर्फ झारखंड में पढ़ाई की, तो जो बच्चा अदर स्टेट में पढ़ रहा है वो झारखंड में एलिजिबल नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो जनरल है। तो जनरल ने क्या गलती की है भाई? वो भी तो झारखंडी है, वो भी तो 100 साल या वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं। तो झारखंड को इन लोग दो भाग में बांट के रखते हैं। यही तो इनकी वोट की राजनीति है। इवन आपने उर्दू को लोकल लैंग्वेज डिसाइड कर दिया, फिर हिंदी हमारी कहाँ गई? हिंदी कहाँ गई हमारी? आपने उड़िया को ले लिया, जो कि उड़िया में झारखंड में हमको नहीं लगता 5% लोग भी उड़िया बोलते होंगे, और आपने हिंदी को बाहर कर दिया। यार ये कौन सा? बंगाली रख रहे हैं तो बंगाल वाले एलिजिबल नहीं होंगे क्या? यहाँ पे बहुत सारे बंगाली भी तो रहते हैं, वो भी तो 10th सब कुछ यहीं से कर रहे हैं। तो हमारा सरकार से मांग है कि एक संवैधानिक आप नीति बनाओ जिससे कि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। और अगर बच्चे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं तो सभी के लिए अच्छा ना भाई। हर सोसाइटी को शिक्षित लोग ही चाहिए, तो हमें शिक्षित बनना। शिक्षित बन के बोल रहा है हमारे शिक्षा मंत्री जी, पूरा मुर्गी पालो, सुअर पालो, ये भी कोई बिजनेस नहीं है क्या? अरे बाबा ठीक है, तो मुर्गी पालने के लिए बहुत लोग है ना, बहुत लोग तो अनपढ़ है। आपने तो 100% शिक्षित भी नहीं किया झारखंड को। आखिर क्या कारण है जो इस तरह अच्छी नियमावली अभी तक नहीं बना पाई है? ये तो देखिए सरकार के पास अच्छे अच्छे लॉयर्स बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके जो लॉयर है वो खुद उनको बोल रहे हैं कि देखिए सर ये संवैधानिक नहीं है, ये हाईकोर्ट में फेल मार जाएगी। लेकिन इनको तो वोट बैंक चाहिए और इनको नियुक्ति भी नहीं देनी है। अगर नियुक्ति देना रहता है इनको देगा, अच्छी नीति लाते ना भाई। आपको पता है कि ये फेल मारेगी, फिर भी आप ऐसी नीति लेकर ला रहे हो। तो सरकार से गुजारिश है कि आप सुप्रीम कोर्ट ना जाएं, इसलिए बच्चों का जो है, बच्चे का सिर्फ समय बर्बाद होगा अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। तो सरकार से हमारा आग्रह है एक झारखंडी होने के नाते कि आप एक ऐसी नीति बनाइए कि हमारे युवा रोड पर नहीं आए, वो घर पर पढ़े। और जो गरीब माँ बाप पैसे देके बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, तैयारी करने के लिए, क्या करेंगे बच्चे? कहाँ जाएंगे? रांची में रहना तो ऐसे ही मुश्किल हो रखा है। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि बच्चों के हित में सोचे, और जो चीज आपके हाथ में, आप विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, आखिर सरकार ऐसा क्यों करे? लगातार 1 साल से छात्र रोड पे हैं, कभी भाषा को लेके, कभी खतियान को लेके, अब नियुक्ति को लेके। देखिए सरकार का शिक्षा मंत्री जो है ना, उनको शिक्षा है ही नहीं उनके पास। तो जब शिक्षा मंत्री के पास ही शिक्षा नहीं है तो क्या नीति बनाएगा भाई? कई बोलता पारा टीचर निकाल देंगे, कई बोलता कि टीचर का 50,000 नियुक्ति आ रहा, नियुक्ति के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं है। जेटेट 2016 में हुई है, उसके बाद से कोई जेटेट भी नहीं हुई है। तो सरकार क्या कर रही है यही समझ में नहीं आ रहा। हमारे हेमंत चचा जो हैं बोले थे कि हम नियुक्ति वर्ष मनाएंगे, सभी बच्चों को जॉब देंगे, नियुक्ति वर्ष में 9 भी नहीं हुआ इनका। क्या कर रहा है समझ में नहीं आ रहा यार ये सब। तो सरकार से ये हमारा आग्रह है, निवेदन है, जो समझे सरकार किस ढंग से छात्र के हित में निर्णय ले। नहीं तो जब छात्र जब सड़क पर आ जाएंगे तो उनको भी समझ में आ जाएगा। अभी तो सरकार से हमारा यही आग्रह है कि हमारी बात माने। छात्र आपके ही हैं, आपके ही प्रदेश के छात्र हैं, बाहरी छात्र नहीं है जी। तो आप सुनते क्यों नहीं है? wartatimes.co.in सबकी वार्ता, सच की वार्ता।